साथियों, आपके मन में कभी न कभी यह प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि आखिर भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो चलिए जानते हैं आखिर आगे क्या हुआ। जिनके रोम-रोम में शिव है वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही श्रृंगार से किया करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे शिव जी के हाथों में डमरू आया। भगवान शिव जी के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सूर्य संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते जाते हैं ये कम होता जाता है। अब यह जानते हैं कि आखिर कैसे शिव जी को मिला त्रिशूल। भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के समय निर्माण करता खुद भगवान शिव जी ही है और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का निर्माण किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया गया था। लेकिन फिर भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहाँ से आया? शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड में शिव जी प्रकट हुए तो उसके साथ 3 गुण जो कि रज, तंब और सत्य भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बैठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव जी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथ में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। अब आखिर में जानते हैं कि आखिर शिव जी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी और शिव स्रोत में कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा है और पूरे नागलोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर मंथन को माथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। तो साथियों, इसी प्रकार से महादेव को यानी भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए थे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।